जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 9th की संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस कक्षा में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको पढ़ के हमें ये बताना है कि ये दिया हुआ स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। तो मैं आपके सामने स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ। पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें यह बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। सत्य कैसे हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक जो संख्या है वो क्या होती है? अपरिमेय व परिमेय संख्याओं का समूह होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है अपरिमेय व परिमेय संख्याओं का समूह। तो जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या तो होगी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो हम अपरिमेय और परिमेय दोनों को शामिल करते हैं। तो फिर अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। जो अपरिमेय है वो तो सारी वास्तविक है ही, साथ में परिमेय भी वास्तविक है। इसलिए प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या क्या है वो एक वास्तविक संख्या होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सत्य हो गया। अब इस क्वेश्चन के दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, वो क्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m के रूप का होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है हमारा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या है? √m के रूप का होता है। तो हमें यह बताना है ये सत्य है या असत्य है। और जहां m एक प्राकृत संख्या है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? असत्य। असत्य कैसे हुआ कि हमें दे रखा है प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, परंतु ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, और प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, ये तो संभव नहीं है। क्या लिखेंगे हम? संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है, और धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, और प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। हमें ये दे रखा है इस स्टेटमेंट में कि बताइए भाई प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है।
इसका मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल मिल जाएगा हमें, परंतु क्या है, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है। संख्या रेखा ये हो गई, देखो ये क्या हो गई, ये जो 20 का पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं 0, इधर 1 2 3 धनात्मक संख्याएं, इस तरफ -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्याएं। तो प्रत्येक बिंदु पर हम खुद देख पा रहे हैं -1 है -2 है, ये क्या है, इनका वर्गमूल संभव नहीं है। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। अब तीसरा स्टेटमेंट है, वो है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बताना हमें सत्य है या असत्य कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, असत्य। असत्य कैसे, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या में अंतर्गत तो परिमेय संख्याएं भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि हमें क्या लिखेंगे इसका कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या भी शामिल होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, इस स्टेटमेंट को समझना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। तो कोई संख्या क्या होगी, वास्तविक है वो अपरिमेय होगी, कोई वास्तविक संख्या है वो परिमेय होगी। फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट में तो पूछा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये तो सही है, क्यों, अपरिमेय जितनी है वो तो वास्तविक है, लेकिन वास्तविक जितनी है वो सारी अपरिमेय नहीं है, उसमें परिमेय भी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इन 3 स्टेटमेंट के जरिए कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि बताइए सभी धनात्मक पूर्णांकों में वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि बताइए सभी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या सभी जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, फिर क्या हो गया √4। √4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, √ के अंदर 4 को किस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा 2। ठीक है, तो √ के अंतर्गत 2 सेम संख्या एक गुणा में हो तो क्या एक संख्या
बाहर आ जाएगी और उसका अंडर हट जाएगा, तो 4 का अंडर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह हम देखें 9 को, तो 9 को किस तरह से लिखेंगे 3 गुणा 3, तो इन दोनों 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा और अंडर हट जाएगा, तो अंडर 9 का मान कितना हो जाएगा अंडर 3। तो ये 1 2 3 जो मान आए हैं ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल हैं, पर ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो इस तरह से हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्लास है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। और उससे पहले वाली कक्षा में जो संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने किया था, उस क्लास को भी आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे वो क्लास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हमें संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करके दिखाना है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो हमने ये क्षैतिज सीधी रेखा खींच ली और इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे 0, तो इसका क्या हो गया मूल बिंदु। और फिर क्या इधर 1 2 3, इस तरफ क्या हो जाएगा -1 -2 -3। इन सभी के बीच में क्या होगी, ये जो दूरी है वो बराबर होगी, कितनी 1 सेंटीमीटर। 0 और -1 के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और 1 और 2 के बीच की भी दूरी कितनी है -1 और 2 के बीच की दूरी भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम 1 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे 1 इकाई। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे का काम क्या होगा कि जो 2 है इससे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ऊर्ध्वाधर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, तो अब हम 2 से ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींचेंगे, ये हमने एक रेखा खींची और इसकी ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये कितनी है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसको हम जो मूल बिंदु है 0 इससे मिला देंगे। ठीक है, इससे मिला दी। इस जो 0 वाला मूल बिंदु इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको C। ठीक है, ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री का, हमने 90 डिग्री का चाप बनाया, तो ये कोण कितना हो गया B कोण 90 डिग्री का। तो ये जो आएगा AC की लंबाई कितनी हो जाएगी √5। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। एक कोण 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ये दूरी √5 कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये AC क्या है, AC √5 है, परंतु क्या है ये संख्या रेखा पर नहीं है, संख्या रेखा पर नहीं है, ये तो AC है अलग, संख्या रेखा तो ये है हमारी। तो हम फिर क्या करेंगे, ये जो AC है जो C है इससे हम चाप काटेंगे, हमें प्रकार से करना वो। ठीक है, प्रकार की सहायता से मैं इससे आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। इस तरह से जो प्रकार को O पे रखे और यहाँ से ये हम चाप काटेंगे और इसको नाम दे देंगे D। ठीक है, तो ये D क्या है, ये D √5 के बराबर है। AD का मान कितना हो जाएगा, AD जो है ये होगा √5। ठीक है, ये A और D। और हमने इसको AC को √5 किस तरह से निकाला वो हम देख लेते हैं। ये क्या होगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कर्ण क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है AC क्या हो गया कर्ण। आधार क्या हो गया हमारा A और B, ये आधार हो गया AB का स्क्वायर
प्लस लंब क्या है हमारा BC, ये BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब AB का मान कितना है, 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर, 1 और 2 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये AB का मान हो गया 2 का होल स्क्वायर। BC का मान कितना है, ये जो हमने ऊंचाई मानी थी कितनी ली थी, ये 1 सेंटीमीटर, तो BC का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है हमारा बराबर के चिन्ह की साइड AC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुणा 2 4, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 कितना 1। ठीक है, अब AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5, और इस साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके बराबर के तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, AC बराबर √5। किस तरह से किया हमने, ये जो स्क्वायर हटाया तो इस तरफ क्या आ गया अंडर रूट आ गया, ये AC का मान √5, इस तरह से हमने ये निकाला। और संख्या रेखा पर ये इस तरह से दर्शा दिया हमने, ये जो दूरी है AD ये क्या हो गई √5 के बराबर हो गई। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्लास में क्या किया, इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट में तो 3 स्टेटमेंट दे रखे थे, पहले उनको सोल्व किया, सत्य असत्य बताया, फिर उनका रीजन दिया कि भाई इस कारण से ये सत्य, इस कारण से ये असत्य हैं। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया कि भाई सभी धनात्मक पूर्णांकों में वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, और एग्जाम्पल दिया कि भाई ये है जो परिमेय है अपरिमेय नहीं है। फिर हमने जो तीसरा इसका लास्ट क्वेश्चन किया वो किया कि √5 को किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। इस तरह से हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।